हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। इस तरह से कैसे होता है ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, किस तरह से होता है इसमें बात करेंगे कि कैसे कि जो ब्लड होता है और फूड सब्सटेंस होते हैं, मतलब वो पूरी तरह से डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गेन्स में वो फ्लो होते रहते हैं, कैसे पहुँचते हैं। ठीक है, तो उसमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम वो वर्क करता है। मतलब ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक उसको ले जाने का काम करता है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से इस तरह के पार्ट होते हैं उसके, जैसे हार्ट होता है, ब्लड वेसल होती हैं और ब्लड होता है। ये किस तरह की होती हैं ब्लड वेसल, जैसे कि होती हैं नस टाइप में। ठीक है, जैसे नसें होती हैं उस तरह की पाइप की तरह से ये होती हैं वेसल। अब इसमें 3 टाइप्स की वेसल भी होती हैं। जैसे ब्लड वेसल कितनी होती हैं, 3 टाइप्स की, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ठीक है, आर्टरीज कैसी होती हैं, ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक मोटी पाइप की तरह इनको कह सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी इन्हीं होती हैं और इसको कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। ठीक है, और ये हमारी स्किन के नीचे ये पूरी तरह से डीप रहती हैं, मतलब गहराई तक रहती हैं, पूरी स्किन में फैली रहती हैं। आर्टरीज इस तरह से होती हैं। तो इसमें इनका जो काम होता है, क्या होता है, द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड थ्रू द लार्जेस्ट ब्लड वेसल कॉल्ड एरोटा इन द बॉडी। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है ब्लड को ही पूरी तरह से ले जाने का काम करती हैं। तो जो एरोटा होता है हमारी धमनी होती है, ठीक है, उसको कह सकते हैं, हमारी हार्ट में पाए जाते हैं ये। तो पूरी तरह से ये उससे अटैच रहती हैं, जो कि पूरी तरह से जो प्योरीफाइड ब्लड रहता है उनको ले जाने का काम करती हैं। एरोटा इज़ एन आर्टरी दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। एरोटा क्या करती हैं, पूरी तरह से ब्लड को कैरी करती हैं, हमारी बॉडी के अदर जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं वहाँ तक फ्लो करने का काम करती हैं। और जो कि ये कहाँ से कनेक्टेड रहती हैं, ये हमारे हार्ट से कनेक्ट रहती हैं। आपको एक डायग्राम दिखा देते हैं ये कहाँ से होती हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि जो ये हार्ट होता है, ये देखिए इसमें, तो इसमें क्या होता है, ये मेन आर्टरी क्या होती है, ये अरोटा होता है। ठीक है, ये अरोटा होता है मेन आर्टरी। इससे क्या होता है कि जितनी भी प्योरीफाइड ब्लड होता है, इसको आपको हम पूरी तरह से क्लियर कर है। ये है हार्ट का शेप। ठीक है, ये है हार्ट का शेप। इसमें क्या है, ये जो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर मीन्स इसमें जैसे 1, ये आपका हो गया फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड आपको इसमें शो करते हैं। हाँ, तो इसमें हम बात कर रहे थे, ये हो गया आपका फर्स्ट चैम्बर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें एक राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स होता है, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 4 चैम्बर होते हैं। जो हार्ट होता है और इसका जो वेट होता है 250 से 350 ग्राम्स होता है, एक एडल्ट पर्सन में होता है। और इसमें ये जो पंप करता है, ब्लड को पंप करने का ये पूरी तरह से काम करता है। हार्ट का जो पूरी तरह से काम क्या होता है, हार्ट को पंप करना। ठीक है, तो ये एक दिन में कितना ये पूरी तरह से प्योरीफाइड करता है या ब्लड को पंप करता है, 5 to 6 लीटर पर मिनट। ये पूरी तरह से हार्ट ब्लड को पंप करने का वर्क करता है। तो आप इसको देखते रहिए कि ये क्या है। इसमें कुछ पल्मोनरी वेन्स होती हैं, आप देखेंगे इसमें, ये आपको दिखेगा कि पल्मोनरी वेन्स क्या हैं। ये पल्मोनरी वेन्स होती हैं, फेफड़े की नस होती हैं, मीन्स ये लंग्स से पूरी तरह से अटैच रहती हैं। ये जो इसकी नसें होती हैं पूरी तरह से ये लंग्स से अटैच रहती हैं। ठीक है, दोनों साइड की। और इस नेक्स्ट क्या है, मेन आर्टरीज होती है, इसको एरोटा भी बोलते हैं। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम भी है और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। इसका वर्क कैसे होता है, जैसे ये आपका जैसे लेफ्ट में है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है उससे पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो ब्लड में ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, ब्लड में जो ऑक्सीजन रहती है वो पल्मोनरी वेन से आती है यहाँ तक, लेफ्ट
आरटीएम में, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब सिकुड़ता है और फिर ये पुश कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ। यहाँ पे पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पंप होता है। फिर कहाँ से रिटर्न हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? मेन आर्टरी से पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, जो कि हमारे अदर ऑर्गेन्स में ये पहुँचता रहता है। जैसे कि आपका जहाँ जहाँ भी ये नर्वस सिस्टम होती है वहाँ वहाँ पे ये ब्लड फ्लो होता रहता है। जैसे कि हेड हो गया, अदर ऑर्गेन्स में हो गया, स्टमक आपकी जैसे कह सकते हैं कि इंस्टेटाइन हो गई, ठीक है, हर जगह इस तरह से इंटरनल ऑर्गेन्स में ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेफ़्ट साइड का जो वर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट साइड में अगर राइट साइड की बात करें हार्ट की, तो इसमें भी सेम ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरीज़ होती है। पल्मोनरी आर्टरीज़ इसमें बात कर सकते हैं कि एक मेन वीन्स होती है जिसको वेना कावा बोलते हैं। इससे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योरीफाइड ब्लड इससे आता है और यहाँ पे पूरी तरह से पुश कर देता है इसको राइट वेंट्रिकल्स की तरफ। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन वाली रहेगी, लेफ्ट वाले में इसमें क्या रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रहेगा। तो ये इधर वाला क्या रहता है, इम्प्योरीफाइड रहता है, इधर वाला पूरी तरह से प्योरीफाइड ब्लड रहता है, ठीक है। तो प्योरीफाइड ब्लड मेन आर्टरी से मतलब एरोटा से बाहर चला जाता है, अदर ऑर्गेन्स में इसको कर देता है, फ्लो कर देता है। तो इधर वाला राइट वाला क्या करता है, इधर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यहाँ पे आएगा, पुश कर देगा पल्मोनरी आर्टरी से मतलब लंग्स से, वो हमारे माउथ से वो बाहर निकल जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया। आपने इसे समझा कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। इस तरह से इसमें समझा कि इसका वर्क क्या होता है। अब इसमें समझते हैं कि इसमें एक पार्टीशन वॉल होती है, मतलब इसमें समझ सकते हैं कि आप देखिए इसमें एक वॉल होती है जिसको सेप्टम बोलते हैं। ये क्या करती है, ये दोनों जो चैम्बर दिख रहे हैं आपको, ये 4 चैम्बर जो आपको दिख रहे हैं, ये आपस में मिक्स ना हो पाए, इनकी गैसेज जो इधर O2 रहती हैं, इधर CO2 रहती हैं, ये दोनों गैसेज आपस में, ये दोनों ब्लड आपस में मिक्स ना हो पाए, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना होने पाए, इसलिए ये वॉल होती है जिसको पूरी तरह से सेपरेट किए रहती है, ठीक है। तो एक दीवार इसके बीच में काम करती है। ये एक लास्ट होती है जो हमारा हार्ट होता है, उसको प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, इसको पेरिकार्डियम बोलती हैं। इसकी एक लेयर होती है जिसकी पूरी तरह से जो हमारा हार्ट होता है वो प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित बना रहता है। इसकी मस्कुलर वॉल्स भी होती हैं, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। और इसमें एक चीज़ ये भी होता है, जो हमारा हार्ट होता है अंदर से हॉलो होता है, मतलब ये खोखला होता है। तो मेन इसमें यही आपको समझाया गया कि हार्ट का वर्क किस तरह होता है। अब हम अपने टॉपिक के पास में आ जाते हैं। तो आपने उससे समझा कि किस तरह से ये आर्टरीज़ कैसे वर्क करती हैं। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि जो आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज़ क्या करती हैं कि पूरी तरह से बहुत मोटी कह सकते हैं मोटी ये नसें होती हैं जो कि हमारे बॉडी में फैली रहती हैं। फिर उनसे छोटी कौन सी होती हैं, वीन्स होती हैं, ठीक है। वीन्स क्या होती हैं, वो भी बहुत पतली सी नलिकाएँ होती हैं। नलिकाएँ भी छोटी जो पाइप्स की तरह से कह सकते हैं, ठीक है। और उनसे भी छोटी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका वर्क होता है। अब इनका वर्क क्या उसका बारे में बात कर लेते हैं कि क्या करती हैं। कैपिलरीज ये पूरी तरह से आर्टरीज से कनेक्टेड रहती हैं, मतलब आर्टरीज और वीन से ये पूरी तरह से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है, जो कि बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और पूरी हमारे जितने जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं वहाँ पे ले जाने का काम करती हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम कह सकते हैं जो वीन्स होती हैं, ब्लड आफ्टर गिविंग अप ऑक्सीजन एंड इट्स डार्क रेड कलर। तो जो इनका जब ये पूरी तरह से ब्लड बनता है तो वीन्स भी क्या करती हैं, जो आर्टरीज से मेन निकलता है तो उनसे कनेक्टेड रहती हैं। आर्टरीज से कौन कौन कनेक्टेड रहती हैं, वीन्स और कैपिलरीज कनेक्टेड रहती हैं, क्योंकि छोटी पाइप है तो बड़ी वाली पाइप से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को तो ले जाने काम करती हैं, साथ में जैसे ही ये हमारा
कार्बन डाइऑक्साइड पंप होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड से निकलता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड से निकलता है, तो ये वीन्स क्या करती हैं, उनको भी वापस सारे ऑर्गेन से ले जाके उस वीन्स से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे लंग्स से, हमारे माउथ से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जब ये ब्लड हमारा जब पूरी तरह से डीऑक्सीजनेटेड जो होता है, जो ब्लड हमारा फ्लो हो रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, जो लेफ़्ट आर्टियम या लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो पूरी तरह से पंप होता है, तब ब्लड का जो प्रेशर रहता है वो हाई रहता है। और जब वो रिटर्न होता है, मतलब जब CO2, जब उससे ब्लड में जब CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वो वीन से वो उसके रास्ते से, वीन्स के नलिका से वो बाहर चला जाता है। ठीक है, मतलब उस नस से वो बाहर चला जाता है। तो इस तरह से इसका काम हो गया कि ब्लड वेसल 3 तरह की होती हैं, जो कि हमारे पूरे बॉडी में फैली रहती हैं। तो हार्ट आपको बता दिया गया कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। ठीक है, और इसमें पूरी तरह से समझा दिया गया कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर के होते हैं, 2 लोअर के होते हैं। 2 अपर के कौन कौन से, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम और एंड राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में पूरी तरह से फंक्शन क्या होता है इसका, पूरी तरह से ये हार्ट क्या करता है, हार्ट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट ऑरिकल। जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड राइट साइड की तरफ डीऑक्सीजनेटेड को पूरी तरह से भेजता है और पूरी वहाँ से पंप करता है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकल जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस चैम्बर से आएगा, वो लेफ्ट आर्टियम से आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पूरी तरह से पुश हो जाता है, जो कि मेन आर्टरी से, मीन्स एरोटा से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मीन्स कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो डबल पंप करता है, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन प्लस ब्लड रहता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड रहता है। ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो इम्प्योरीफाइड रहता है, और जो पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो प्योरीफाइड ब्लड रहता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका वर्क होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं। ब्लड क्या होता है, एक रेड कलर का ये कलर होता है, लिक्विड होता है, जिसका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। ठीक है, ये रेड कलर क्यों होता है, किसमें, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ये पूरी तरह से रेड दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हम लोगों ने समझा। अब इसमें पढ़ते हैं, द रेड ब्लड सेल्स कंटेन ए आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। रेड ब्लड सेल्स होती हैं, मीन्स कह सकते हैं RBC, इसमें RBC भी पाई जाती है। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, कुछ उसके कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक लिक्विड होता है। ठीक है, वो किस कलर का होता है, पेल येलो होता है, मतलब हल्का भी ये पीला होता है, और स्टिकी होता है, मतलब चिपचिपा। ये एक लिक्विड होता है जिसमें कि 90% ये वाटर होता है, 3.5% कॉमन सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये किस तरह से किस में डिज़ोल्व रहता है, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, इस सब में भी ये प्लाज्मा डिज़ोल्व रहता है। तो इनका वर्क क्या होता है, प्लाज्मा कैरी करता है क्या, वाटर है, जो अदर डिज़ोल्व सब्सटेंस होते हैं उनको कैरी करता है, और अदर जो अनदर पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं उनमें ले जाने का काम करता है। तो प्लाज्मा का ये वर्क होता है। द रेस्ट ऑफ प्लाज्मा कंटेन्स मेनली प्रोटीन। तो प्लाज्मा में क्या ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें RBC की बात करते हैं। RBC क्या होती है, ये भी ब्लड के अंदर ही पाई जाती हैं, जो कि सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं। RBC ये भी किस कलर से, रेड कलर दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें भी हीमोग्लोबिन होती है, रेड पिगमेंट होता है। रेड पिगमेंट के कारण जो दिखाता है वही होती है, जो स्पॉट दिखते हैं वो होती है हीमोग्लोबिन, जो कि इसके अंदर सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। देयर रेशियो टू वाइट ब्लड सेल्स इज़ 700:1। तो इसका जो रेशियो होता है वाइट ब्लड सेल्स के रेशियो के, तो 701 होता है। इसमें कह सकते हैं इसमें भी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। किसमें, RBC में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जब तक लौह तत्व जितने भी होते हैं उनकी ज़्यादा मात्रा होती है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड होता है उसका कलर रेड दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका हो गया ये वर्क। इसका और क्या वर्क होता है,
बाइंड्स ऑक्सीजन इन लंग्स एंड कैरी टू द ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल। ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ में पूरी तरह से बाइंड हो जाती है, बंध जाती हैं और ब्लड के साथ में रहती हैं। मीन्स दैट कि ये ब्लड के साथ में ऑक्सीजन पूरी तरह से बाइंड हो जाता है और हमारे लंग्स में एंड अदर जो भी सेल्स होती हैं वहाँ पे ये कैरी करता है, उसके ले जाने का काम करता है। और क्या करता है, इट आल्सो हेल्प्स टू कैरी द कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बैक टू द लंग्स। और ये भी हेल्प करता है कि जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं लाइक दैट यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, जैसे स्वेट होता है, पसीना होता है, तो ये सब हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारे कुछ लंग्स से, कुछ किडनी से, कुछ स्वेट ग्लैंड से बाहर निकलते हैं। तो आरबीसी का क्या वर्क होता है कि ये पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से लंग्स से कैरी करके ये हमारे नोज से बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका काम होता है। वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स ये होती हैं WBC भी इनको कहते हैं। इनका इस तरह से वर्क होता है कि ये जो WBC होती हैं, इन्फेक्शन जैसे हमारी बॉडी में कहीं कहीं हो जाता है या डिजीज़ से बचाने का ये काम करती हैं। ठीक है, तो इनका ये रेशियो कितना होता है, 700:1 रेशियो इतना होता है। बट दे आर सम वॉट लार्जर देन रेड ब्लड सेल। लेकिन इनकी जो साइज़ होती है वो रेड ब्लड सेल्स की कंपैरिजन में ये बड़ी होती है। दे प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड फाइट डिजीज बाय डिस्ट्रॉइंग एनी जर्म्स दैट इंटर द बॉडी। और ये क्या करती हैं, जो हमारे अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, कई सारी डिजीज़ हो जाती हैं, बीमारी हो जाती है, तो उनको बचाने का, उनको रोकने का काम करती हैं। मीन्स ये पूरी तरह से बैक्टीरिया को मार देती हैं, जिससे हमें कई सारी डिजीज़ नहीं होने पाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स की, जो कि ब्लड का कंटेन है। ठीक है, ब्लड का कंपोनेंट है। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स भी एक तरह का टिनी फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये जो कि स्पेशल सेल होती हैं। ठीक है, ये एक तरह की द अनदर काइंड ऑफ सेल इन द होल बॉडी इज द प्लेटलेट्स विच आर नॉन न्यूक्लियस सेल। तो ये एक तरह की दूसरी सेल होती हैं जो कि हमारे पूरे ब्लड में एक सेल की तरह नॉन न्यूक्लियस, जिसका कोई भी केंद्र नहीं होता है, तो ये नॉन न्यूक्लियस सेल होती हैं जिसका कोई भी कलर नहीं होता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स हेल्प द बॉडी टू क्लॉट एंड प्रिवेंट टू मच ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स का ये वर्क होता है कि ब्लड को क्लॉट करती हैं, मीन्स उसको थक्का बनाने का काम करती हैं, जिससे कि अगर ब्लीडिंग होती रहती है तो वो रुक जाती है अपने एक टाइम पर। अगर कंटिन्यू पूरी तरह से अगर ब्लीडिंग होती रहती है, खून बहता रहता है, तो उससे क्या होता है कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बताया गया है। एज द ब्लड वेसल हैज़ बीन कट, जैसे ही अगर हमारे हाथ की कोई भी नसें कट जाती हैं, दे बिगिन टू कलेक्ट अराउंड द कट, तो ये क्या करती हैं, उस जगह को पूरी तरह से प्लेटलेट्स उसको कवर कर लेती हैं, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। देन दे रिलीज एन एंजाइम टू क्रिएट ए क्लॉट, जिससे कि जब ये पूरी तरह से प्लेटलेट्स क्या करती हैं, उनके अंदर एक एंजाइम रिलीज़ होता है जो कि पूरी तरह से थक्का जमा देती हैं उस जगह पे। ठीक है, मतलब पूरी तरह से उसको क्लॉट कर देती हैं, रोक देती हैं। तो इसके बारे में ये था प्लेटलेट्स के बारे में। तो हमने ये जाना कि जितने भी ब्लड्स के कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो इनका वर्क पूरी तरह से इस तरह से होता है कि ये हमारे क्या करती हैं, ब्लड में ये जितने भी डाइजेस्टेड फूड रहते हैं, ये डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल जितने भी हमारे ऑर्गेन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं, वहाँ पे कैरी करती हैं। ब्लड और क्या करता है, ये वाटर को कैरी करता है ब्लड के साथ साथ। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, जो कि लंग्स के थ्रू वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है। तो इस तरह से हमने जाना कि ब्लड का वर्क क्या होता है, और ब्लड की जो भी कंपोनेंट होते हैं उनका भी इस तरह से वर्क होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट बीट की। हार्ट बीट क्या होती है, जो हम एक टाइम में जो हमारा हार्ट होता है कंट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स होता है, मीन्स सिकुड़ता है फिर फैलता है। ठीक है, धक धक होता रहता है, तो आप उसे समझिए कि एक बार सिकुड़ता है, एक बार वो फैलता है, तो उसी को क्या कहते हैं, वन कंप्लीट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड हार्ट बीट। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हार्ट बीट इसी को कहते हैं। In a child, the heartbeat from 90 to 100 times a minute.
तो जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, मतलब बहुत ही न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चों में जो हार्ट बीट का जो रेट होता है 90 से 100 टाइम्स तक होता है 1 मिनट में। और वही अगर एडल्ट की बात करें, वाइल इन एडल्ट हार्ट बीट फ्रॉम 70 टू 72 पर मिनट। और वही जो 18 प्लस होते हैं, मतलब 18 साल के जो ऊपर होते हैं, उनकी जो हार्ट बीट होती है वो 70 से 72 टाइम्स होती है 1 मिनट में। और ये जब हम लोग बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज करते हैं तो ये हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट का जो रेट होता है वो इंक्रीज़ भी हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जिससे क्या होता है कि इनको जब ये रेस्ट पोर्शन में आते हैं, पूरी तरह से रेस्टिंग में आते हैं, तो ये अपने नॉर्मल फिर से रेट में आ जाता है। अब जैसे बात करते हैं इसमें कि किस तरह से जब हम लोग डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो उसमें हमारी ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी भी लो होती चली जाती है, क्योंकि उस समय हमारा जो हार्ट होता है वो ज़्यादा तेज़ी से पंप करने लगता है, जिससे हमारी एनर्जी होती है वो लेस होती चली जाती है। और इस समय जो इसकी हार्ट बीट होती है वो 150 से 200 तक भी वो हो जाती है, क्योंकि जब हम डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज करते हैं तो इस समय हमारी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से रिलैक्स मोशन में नहीं रहती है, पूरी तरह से वो एक्सरसाइज करती रहती है, जिससे हमारा हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करता रहता है। तो उस समय क्या हो जाता है, इसकी रेट 150 से, मतलब 150 टू 200, 150 से 200 बीट पर मिनट तक हो जाती है डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज में। और नॉर्मल की बात करें तो 70 से 72 पर मिनट होती है। तो ये क्लियर हो गया। और हार्ट बीट, हाँ, हार्ट बीट को मेज़र किससे करते हैं, जैसे डॉक्टर लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप क्या होता है, एक तरह का, इसको आप अगर हिंदी में बात करें तो इसमें कह सकते हैं कि आला भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पल्स की। द थ्रोबिंग ऑफ अ हार्ट इज़ पल्स, जैसे कि हमारी हार्ट से जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है, या जो प्योरीफाइड ब्लड हमारी पूरी नर्वस सिस्टम में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो पल्सेस भी चलती रहती हैं। आप अगर इसको जानना चाहते हैं तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। आप क्या करेंगे, आप अपनी रिस्ट पे 2 फिंगर को प्रेस करेंगे, मतलब आप कलाई पे अपनी दोनों फिंगर को जब प्रेस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे नसें चलती रहती हैं, मतलब इसमें कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता रहता है। तो आप इसे फील कर सकते हैं, यू कैन फील इट। दिस थ्रोबिंग indicate that some liquid in is flowing underneath your finger with a jerk। तो आप जब इसे फील करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हमारी कलाई के पास में जो नसें हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ लिक्विड वो फ्लो होता रहता है। इनफैक्ट व्हेन ए फिजिशियन होल्ड योर रिस्ट ही काउंट द नंबर ऑफ जर्क ही फील्स इन अ मिनट। तो जो फिजिशियन होते हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं, सबसे पहले आपकी कलाई को वो होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, और वो पूरी तरह से काउंट कर लेते हैं कि आपकी पल्स रेट कितनी तेज़ी से चल रही है। तो इस तरह से इसमें जान सकते हैं पल्स रेट हार्ट बीट के इक्वल ही होती है। जैसे कि हार्ट बीट का रेट 70 से 72 पर मिनट होता है, सेम रेट पल्स का भी होता है, मीन्स नाड़ी का भी होता है, इसको हिंदी में बात करें तो, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जैसे कि कलाई पे, गर्दन पे, ठीक है। और ये हमारे फोरहेड के पास में जो साइड आपको दिखता है, टेम्पल जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर भी ये पाई जाती हैं। हमारी स्किन पे, लेग्स के पास में भी ये सब पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस जगह से हम समझ सकते हैं कि ये पल्सेस कहाँ पाई जाती हैं, और इनका रेट हार्ट बीट के इक्वल होता है, ठीक है। तो इनको नापने के लिए वही आपको बताया गया स्टेथोस्कोप, इसका एक डिवाइस होता है जो कि हार्ट बीट के साउंड को ये पूरी तरह से एम्पलीफाइज करता है, मतलब उनको पूरी तरह से रिकॉर्ड करता है। और इससे डॉक्टर लोग हार्ट बीट को सुनते रहते हैं, चेस्ट पे रखते हैं, और उससे पूरी तरह से ये अब सुनते रहते हैं कि क्या ये पूरी तरह से जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, जो ऑक्सीजन है, तो पूरी तरह से क्या वो पूरी तरह से कैरी करता हुआ फ्लो हो रहा है या नहीं। तो ये स्टेथोस्कोप एक डिवाइस होती है जिससे हार्ट बीट या पल्स की रेट को मेज़र किया जाता है। तो इसका जो पार्ट होता है, इसमें क्या क्या होता है, एक चेस्ट पीस होता है, मतलब यहाँ पे बात करें तो चेस्ट पीस
चेस्ट पीस जो कि सीने पे लगाया जाता है, ठीक है, सीने पे लगाया जाता है। और इसको आपको थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं कि ये किस तरह से होता है। ये इस तरह से होता है और ये एक रबर ट्यूब की वायर गई रहती है, ठीक है, ये पूरी रबर गई रहती है और यहाँ पे होता है चेस्ट पीस, ठीक है, ये होता है चेस्ट पीस जो कि पूरी तरह से मेटल से ये मिल के बना होता है, ठीक है। तो ये मेटल से मिलके बना होता है, जिसको ये वाला जो पार्ट होता है ये सीने पे रखते हैं, उसके चेस्ट के पास में रखते हैं। इसको 2 पीस है, ये ईयर पीसेस होते हैं जो कि इसको कानों में लगाते हैं। और ये जो रबड़ ट्यूब है इसे क्या करती है, ये साउंड यहाँ की हमें कान में सुनाई देती है। तो इस तरह से इसका पूरा से मेज़र कर लेते हैं कि क्या इससे जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है कि उसके अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई क्लू निकाल लेते हैं। क्लू मीन्स कोई सबूत इस तरह से निकाल लेते हैं कि उनके अंदर कोई डिजीज़ हो गई है, कि पल्सेस काम कर रही हैं प्रॉपर या नहीं। अगर पल्सेस प्रॉपर काम नहीं करती इसका मतलब वो इंसान बीमार हो गया है, ठीक है। तो इसके बारे में ये था। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रिएशन की। एक्सक्रिएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल बॉडीज इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। ऐसा प्रोसेस जिससे कोई भी एनिमल्स से जो उसके एनिमल्स के बॉडी से कुछ ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं कि उनकी बॉडी से हुए वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं, मतलब जो डर्ट प्रोडक्ट होते हैं, गंदे पदार्थ होते हैं, लाइक दैट। जैसे अब एनिमल्स की बात करें, जैसे काउडंग होता है, यूरिन होता है, ठीक है। तो इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। तो इसमें कुछ और एक्सक्रिएटरी कुछ होते हैं, मतलब प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिन है, स्वेट हो गया, पसीना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब भी होते हैं। एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन आवर बॉडी हेल्प्स इन ए रिमूवल और वेस्टर। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम हमारी बॉडी में पूरी तरह से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको रिमूव करता है। ड्यूरिंग द लाइफ एक्टिविटीज आवर बॉडी प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड विद इन द बॉडी आर एंड आर टू बी पुश्ड आउट द बॉडी एज वेस्ट। तो इसमें कह रहे हैं कि पूरी लाइफ टाइम जैसे जैसे हम डेली अपनी लाइफ में एक्टिविटीज़ करते रहते हैं तो हमारी बॉडी को भी कई सारी, जब हम मटेरियल्स जैसे हमने अपने खाने में कुछ ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी से जो अनवांटेड फूड रहते हैं, ठीक है, जिसको एक्सक्रिएटरी कहते हैं, तो वो हमारी बॉडी के ऐसे कुछ ऑर्गेन से वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से इसमें बताया गया कि एक्सक्रिएशन क्या होता है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, अब ये क्या है, रिस्पायरेशन क्या है, जहाँ हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम जो होता है उसको रिस्पायरेशन कहते हैं। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिस्पायरेशन में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट क्या होती है, ये सब प्रोड्यूस हो जाती है, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। यूरिया इज़ अनदर वेस्ट। तो यूरिया क्या होता है, यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे यूरिन में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये बात किया गया। यूरिया सबसे ख़तरनाक ये प्रोडक्ट होता है, अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह हमारी बॉडी से भी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको निकलना बहुत ही नेसेसरी होता है, अदरवाइज़ ये हमें हार्म कर सकते हैं। Some of the waste product like यूरिया आर वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिक। वही कह सकते हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसमें कि यूरिया सबसे खतरनाक जहरीला ये पदार्थ होता है। दिस मस्ट बी एक्यूमुलेटेड विद द बॉडी, जो कि अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये बॉडी में पूरी तरह से शामिल होता चला जाता है और कहीं ना कहीं एक यूरिक एसिड भी बना लेता है, जिससे क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। अब इसमें कुछ बात कर सकते हैं कि जो अदर एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरह से एक्सक्रिएशन होता है। अदर एनिमल्स जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल जिनमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं है फिर भी वो पूरी तरह से जीवित रहते हैं, उनके अंदर ना तो ब्लड होता है, ना तो कोई प्लाज्मा होता है, कोई प्लेटलेट्स नहीं होती हैं, ना तो कोई इस तरह का ऑर्गेन्स होता है, फिर भी वो पूरी तरह से अपनी लाइफ को सर्वाइव करते रहते हैं।
तो कुछ ऐसे जीवित कुछ ऐसे प्लांट्स कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। सम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि जो पानी में रहते हैं, जीवित जीव जो रहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ये सब कहाँ रहते हैं? ये पानी में रहते हैं। द वेस्ट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी आर रिमूव थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी बाई सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये सब क्या करते हैं, इनके अंदर भी कुछ ऐसे ये फूड के सब्सटेंस ये टेक करते रहते हैं और अपनी बॉडी से ये बाहर निकालते रहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि इनके अंदर भी एक ये अदर चीज़ों से ये पूरी तरह से लेते रहते हैं, ये भी न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, जो कि इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो गैसेस फॉर्म में निकलता रहता है। जैसे कि अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि इनके ऑर्गेन से बाहर निकल जाता है और पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें वो न्यूट्रिशन का वर्क करता है, ठीक है। तो प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें था कि एक्सक्रिएशन एनिमल्स में किस तरह होता है, ठीक है। तो अब ये इसमें इतना बता दिया गया। नेक्स्ट है, अब इसको कल हम फिर से आपको डिफाइन करेंगे। थैंक यू।